मैं विष्णुगुप्त जनिपुत्र चाणक्य आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। आज ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न वर्तमान सरकार में हो रहा है और पहली सरकारों में हुआ है, हमेशा ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न होता आया है, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी इस बात को कहता नहीं है। वो अपने न्याय की, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ना जानता है। उसको किसी पार्टी, किसी दल की, किसी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण समाज स्वयं में एक निर्माण करता है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा दिशा और दशा तय की है। ब्राह्मण समाज दोबारा अपनी दिशा और दशा तय करेगा। उसको न किसी की आवश्यकता है, न किसी की दया की जरूरत है। वो खुद सक्षम था, सक्षम है, सक्षम रहेगा। देखिए, विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम अचानक उमड़ा है, चुनाव आ गया है, इसलिए ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं विपक्षी लोग। चूंकि उनके दलों का जो निर्माण हुआ था, उनका उद्भव हुआ था, वो जातिगत ही हुआ था। चाहे बसपा हो या सपा हो, भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है किसी जात धर्म पंथ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ त्रिशला। ब्राह्मण समुदाय 3 लोगों को विशेष मानता है: रावण, भगवान परशुराम और आचार्य चाणक्य। जहां रावण का वक्तव्य हिंदुस्तान आज भी याद रखता है, तो वहीं हिंदुस्तान की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। वहीं कहा जाता है कि इस जाति का वोट बैंक जिधर जाता है सरकार बना देता है। तो वही बात अगर 90 की दशक की करें तो यह वोट बैंक कांग्रेस के पास था, लेकिन 90 के दशक के बाद यह वोट बैंक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पास रहा है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुवीकरण हमेशा जाति पर आधारित रहा है। दलितों की जानी मानी नेता मायावती ने 2007 में यह नारा दिया था कि पंडित शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय का अपार समर्थन मायावती को मिला और पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी। लेकिन इसी बीच SC/ST कानून से सवर्ण समाज नाराज हो गया और 2012 में मायावती को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से ब्राह्मण का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दिया, जो 2017 में विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन मौजूदा सरकार से यह समाज खासा नाराज नजर आ रहा है। 2018 के रायबरेली कांड की बात की जाए, जिसमें 5 पंडितों की हत्या पर सरकार की उदासीनता थी, या बिकरू कांड और खुशी दुबे का मामला रहा, या फिर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं अलग अलग पार्टी लगातार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अपने पड़ताल कर रही है, तो ब्राह्मण समाज अभी तय करने में लगा है कि उसको किसके साथ जाना है। देखिएगा, आज ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न वर्तमान सरकार में हो रहा है और पहली सरकारों में हुआ है, हमेशा ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न होता आया है, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी इस बात को कहता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज खुद सक्षम है। वो अपने न्याय की, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ना जानता है। उसको किसी पार्टी, किसी दल की, किसी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज स्वयं में एक निर्माण करता है। राष्ट्र का, विश्व का निर्माण करता ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा दिशा और दशा तय की है और आगे भी करता रहेगा। आज सभी पार्टियां, जितने भी दल हैं, सब ब्राह्मणों के लिए एक प्रलोभन देने की बात कही जा रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन आज बहन जी हैं, मायावती जी हैं, वो भी प्रलोभन दे रही हैं, जगह जगह ब्राह्मण समाज के सम्मेलन करा रही हैं। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो
बहुजन समाज पार्टी हो, कोई पार्टी हो, क्या अगर उनको प्रलोभन देना, क्या किसी ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री बनाएं, उसको घोषित करें कि हम ब्राह्मण समाज का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। ब्राह्मण समाज उसका हमेशा समर्थन करेगा और समर्थन करेगा, तन मन धन से उसके साथ रहेगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, इस वर्तमान सरकार ने ब्राह्मण समाज का जितना उत्पीड़न किया है, अभी तक इतना उत्पीड़न किसी सरकार ने ब्राह्मण समाज का नहीं किया। ब्राह्मण का आप विकास दुबे एनकाउंटर, ये फर्जी एनकाउंटर किया, उसमें जो खुशी दुबे थी, खुशी दुबे जिसकी शादी 4 दिन पहले हुई, उसको क्या पता, उसे उसका क्या दोष, उसको आज तक जेल में डाले रखा है। क्यों? जिसके उसके लिए, जबकि इन्हें एसएसपी, डीआईजी, आईजी सब ने कहा था कि 4 दिन बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा, इनकी कोई गलती नहीं है। जब उनकी गलती नहीं है, फिर किस वजह से उनको आज भी जेल में डाल रखा है? अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया। क्या ब्राह्मण समाज इन बातों को नहीं देखेगा? आने वाले चुनावों में, आने वाले विधानसभा 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज दोबारा अपनी दिशा और दशा तय करेगा। कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर भी विचार करेगा, और जहां ब्राह्मण समाज का हित होगा, ब्राह्मण समाज वहां जाएगा। उसको न किसी की आवश्यकता है, न किसी की दया की जरूरत है। वो खुद सक्षम है, सक्षम था, सक्षम है, सक्षम रहेगा। धन्यवाद। वहीं 2007 की तरह रणनीति बीएसपी तैयार कर रहा है तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात विधानसभा 2022 की जाए तो 2022 का चुनाव अभी भी ब्राह्मण ध्रुवीकरण पर आधारित नजर आ रहा है। लेकिन 2014, 2017, लोकसभा 2019 चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाए हुए था। देखिए, विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम अचानक उमड़ा है, चुनाव आ गया है, इसलिए ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं विपक्षी लोग। चूंकि उनके दलों का जो निर्माण हुआ था, उनका उद्भव हुआ था, वो जातिगत ही हुआ था, चाहे बसपा हो या सपा हो। भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है किसी जाति धर्म पंथ का। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ चलते हैं और सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। हमसे कोई नाराज नहीं है। अगर नाराज होता तो हमको 300 से ज़्यादा सीट न देता। और आज सर्वे आ रहे हैं, सब लोग, हर जातियों का सर्वे हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है। और देखिए, अभी बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था, सतीश चंद्र मिश्रा के पीछे जो पोस्टर लगा था, देखिए उसमें कोई ब्राह्मण चेहरा लगा था। परशुराम जी का नाम लेते हैं, लेकिन एक परशुराम जी की फोटो नहीं लगा सकते हैं। जिस सम्मेलन ब्राह्मण के नाम पर करते हैं, तो ये ब्राह्मणों को छलने का काम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मणों का, राजपूतों का, बनिए का, अगड़े का, पिछड़े का, सबका हाथ और सबका आशीर्वाद है, जो योगी आदित्यनाथ जी को 2022 के चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अग्रसर कर रहा है। और वो हम 2022 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 से ब्राह्मण वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए, लेकिन 2017 से यूपी सरकार के ऊपर पंडितों के उत्पीड़न के आरोप जैसे ही लगने शुरू हुए, तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर हवा देना शुरू कर दिया। बिकरू कांड के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुद्दा शुरू किया, तो देखते ही देखते समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी यही राग अलापनी शुरू कर दी। मौजूदा समय में सभी पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। तो आज समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया है। आदरणीय मायावती जी, जिन्होंने बसपा की सरकार 2 बार भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर बनाई, आज उनको इस बात का कष्ट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों ब्राह्मण जा रहा है। उनको दोबारा अब याद आई, जब उनकी सरकार चली गई 14 साल का वनवास के बाद, अब उनको दोबारा याद आ रही है कि समाजवादी
हमारी सरकार तब बनेगी जब शायद ब्राह्मण साथ है, क्योंकि पहले जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तब तो उन्होंने सम्मान दिया नहीं, तब तो वो बचा के रख नहीं पाए, तब तो साथ लेके चल नहीं पाए। आज ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश के याद है जिस तरीके से SC ST के मुकदमे लगे थे, आज ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश के याद है किस तरीके से जमीन पर बैठाया जाता था, किस तरीके से अपमानित किया जाता था, किस तरीके से उसको त्रसित किया गया। तो अब कोई भी तरीका नहीं है कि ब्राह्मण दोबारा BSP के साथ चला जाए। उसी का दर्द है जो आज ऐसी बातें उठा रही हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाले वक्त में पर्दा उठ ही जाएगा, लेकिन कभी जो दलित मुस्लिम वोट की बात करते हुए पार्टियां नजर आती थी वो आज पंडितों को रिझाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प 2022 का चुनाव होने वाला है, क्योंकि यह ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग किस ओर जाएगा यह इतनी आसानी से तो नहीं मालूम पड़ने वाला। नेशनल वॉइस ब्यूरो।